मैलोनेट, डाई एथिल मैलोनेट पढ़ना है, या इसको एक नाम से और जानते हैं, मैलोनिक एस्टर। डाई एथिल मैलोनेट, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, मैलोनिक एस्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट है, देखो मैं बता रहा हूं, जो इसका जो इम्पॉर्टेंट है, सिंथेटिक यूज इम्पॉर्टेंट है। सिंथेटिक यूज मतलब एप्लीकेशन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले इसको बना लेते हैं हम लोग, मैलोनिक एस्टर को बनाएंगे कैसे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि ले लीजिए। साइनो एसीटेट ले लीजिए, पोटेशियम साइनो एसीटेट लीजिए, CH2COO के यहां पे साइनो ग्रुप जोड़ देंगे। ये हो जाएगा पोटेशियम साइनो एसीटेट। इसका रिएक्शन करा दीजिए एथाइल अल्कोहल के साथ और HCl से, बाहर निकलेगा NH4Cl और H2O बाहर निकलेगा और बनेगा हमारा मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर बनता है। C2H5 का होल ट्वाइस। देखो मैलोनिक एस्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग मैलोनिक एस्टर बोलते हैं। या तो देखो लिखने का तरीका ऐसे भी है, ACH2 हो जाएगा, COO C2H5 दो बार है, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, C2H5 एक यहां पे लिख दिया और एक यहां पे ऐसे लिख दिया। ये भी आपका है मैलोनिक एस्टर ही है। पोटेशियम साइनो एस्टेट का जब अल्कोहल और HCl के मिक्स करके हम लोग कराते हैं रिएक्शन, तो मैलोनिक एस्टर बनता है। ये तो बनाने का मेथड है कि बनता कैसे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, इसके बाद वाला चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो एक प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, देखो बन गया आपका क्या, मैलोनिक एस्टर बन गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, क्योंकि एक्टिव मेथाइलिन में छोटा छोटा 3-4 कंपाउंड पढ़ना है, जैसे मैलोनिक एस्टर पढ़ना है, एसिटोएस्टिक एस्टर पढ़ना है, ये सभी के सभी छोटा छोटा कंपाउंड 2-3 कंपाउंड पढ़ना है। तो मैलोनिक एस्टर बन गया। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला जो हम लोगों का है, एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मैलोनेट। पहला है हमारा एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर। हम लोग क्या करेंगे, एल्काइलेशन कराएंगे डाई एथिल मैलोनेट का या मैलोनिक एस्टर का, करा देते हैं। करा दीजिए। किसके साथ कराते हैं, C2H5Na, सोडियम एल्काक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। सोडियम, इसको हम लोग एथॉक्साइड बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसका रिएक्शन कराएंगे, मैलोनिक एस्टर का। फार्मूला आप लोग जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, C2H5 हो जाएगा,
OC2H5 हो जाएगा। एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये अपना प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो बाहर क्या निकलेगा, C2H5OH बाहर निकल जाता है, Na आपका जुड़ जाता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, -C2H5OH Na प्लस COOC2H5 ये हमारा बन जाएगा। देखो कोई सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन हम लोग करा दिए किसके साथ, मैलोनिक एस्टर के साथ करा दिए, मैलोनिक एस्टर के साथ करा दिया। तो एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड है, ए टूटेगा तो माइनस और H प्लस में हो जाएगा, और ए टूटेगा तो C2H5O माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा। CH के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपका Na जुड़ जाएगा। देखो CH के साथ Na मैंने जोड़ दिया है। C2O माइनस के साथ H जुड़ जाएगा, यानी C2H5OH बाहर हो जाएगा। एक प्रकार का साल्ट होता है, इसीलिए मैंने प्लस और माइनस के रूप में लिखा हुआ है। इतना तो क्लियर है, ये समझ में आ गई बातें। देखो ये बार बार आएगा, ये अब जितने भी पढ़ेंगे सब में ये चीजें बार बार आएगी। तो अब देखिए एग्जाम में पूछा भी हुआ है, सिंथेटिक यूजेज ऑफ मैलोनिक एस्टर या एप्लीकेशन ऑफ मैलोनिक एस्टर, दोनों नाम से पूछ लेता है। ठीक है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो दो नाम से भी पूछता है, सिंथेटिक यूजेज ऑफ मैलोनिक एस्टर या एप्लीकेशन ऑफ मैलोनिक एस्टर। तो घबराना नहीं है कि सिंथेटिक यूजेज क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, आप लोग उसको कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को भेजा हूं, पेपर कल हुआ था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भेजा हूं, जो जो मेरे साथ ऐड हैं व्हाट्सएप में मैंने उसको पेपर भेजा है। आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितना कर पा रहे हैं और कितना नोट्स वगैरह से मिल पा रहा है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर हो रहा है ना, तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर हो रहा है, तो कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था और मैंने इनऑर्गेनिक मैक्सिमम एक यूनिट छोड़कर सब पढ़ा दिया है। तो आप लोग अपने आप को जज करिएगा और अपने नोट से मैच करिएगा कि नोट से कितना मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पॉलीमर पूछा है तो एक यूनिट सोमी, उसमें एक यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया है, जो फास्फाजिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसको बोलते हैं उसका टॉपिक ये वो है। ठीक है, एक यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया, उस यूनिट को आप लोग इग्नोर इट करिए, उसको इग्नोर कर दीजिए आप लोग। हाँ, और 3 यूनिट से आप देखिए कि जितना मैं एग्जाम्पल भी दिया हूं वो एग्जाम्पल भी पूछ लिया है, और उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा उसको आप लोग। तो उसको देखने के बाद आप लोगों को कुछ फीलिंग आई होगी कि सिंपल पेपर है, अच्छा पेपर है, कर पाएंगे, ऐसी कुछ फीलिंग आई आप लोगों को? नहीं, मैंने बस ऐसे ही उसमें डाल दिया था, जो जो मेरे साथ ऐड था बस ऐसे ही दे दिया था कि पेपर ऐसा आया है। वो पेपर देने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं पेपर तो डाल दूंगा, उसमें एक है ना आपका क्या होता है साइड मेनू में स्टडी मटेरियल, उसमें बीएससी केमिस्ट्री का पेपर लिख करके डाल दूंगा उसमें, लेकिन मैं ऐसे ही अपने साइड से भेजा था।
हाँ पढ़े, देखो सब पढ़ाया हुआ आएगा बेटा, वो तो मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको बाहर से नहीं खोजना पड़ेगा। अगर बाहर से खोजना पड़ेगा तो फिर मैं भी हूँ, उसको खोज दूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप लोग को, मैक्सिमम का 99%, 95% जो भी कह सकते हैं वो आना है नोट्स वगैरह से। तो इसीलिए मैं देखो ढंग से लिखवाता हूँ, ढंग से बताता हूँ, और ढंग से पीटता भी हूँ, और ढंग से आपको पढ़ना भी है। चलो छोड़ो उस सबों को बात। ए हो जाएगा। अब सिंथेटिक यूज हम लोग पढ़ते हैं कि सिंथेटिक यूज, मैलोनिक एस्टर का सिंथेटिक यूज हम लोग जानते हैं। सिंथेटिक यूज ऑफ मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एस्टर का सिंथेटिक यूज मैं बताने जा रहा हूं। मैलोनिक एस्टर का सिंथेटिक यूज मैं बताऊंगा, यानी मैलोनिक एस्टर से पहला बनाया जा सकता है डाई एथिल एसिटिक एसिड। इसका सिंथेटिक यूज में पहला है, मैलोनिक एस्टर से बनाया जा सकता है डाई एथिल एसिटिक एसिड। यही है, डाई एथिल एसिटिक एसिड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जा सकता है भाई, चल तो हम बनाते हैं। पहला आप लोग करा दीजिए एल्काइलेशन, पहले में आप एल्काइलेशन करा दीजिए। एल्काइलेशन होगा क्या, अभी हम लोगों ने कराया था कि C2H5Na सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, मैलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करा देंगे। करा दो, C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, यहां पे यहां से क्या हो जाएगा, Na यहां पे जुड़ जाएगा। अभी ऊपर जो है जैसे मैंने कराया था, बाहर निकल जाएगा आपका C-C2H5OH बाहर निकल जाएगा, Na प्लस CH माइनस OO C2H5 ये बन जाएगा। इतनी तक बातें समझ में आ गई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस या नो बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट्स में, इतनी बातें समझ में आ गई। यस, अब क्या है कि इसको बेटा इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप के साथ, हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX के साथ रिएक्शन करा देते हैं। उस तो RX के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, Na हो जाएगा और I बाहर निकल जाएगा, NaI बाहर निकल जाएगा, तो CH3 कहां पे जुड़ जाएगा, इस CH के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ दो, CH3 CH और C2H5 हो जाएगा। इतना तक हो गया। फिर से क्या करा दो, रिएक्शन करा दो बेटा, C2H5ONa के साथ रिएक्शन फिर से करा देंगे। फिर से क्या है, अभी एक बचा हुआ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, सोडियम। सोडियम यहां पे जाकर जुड़ जाएगा, देखिएगा बनाएगा CH3C, ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सोडियम क्या, A माइनस A प्लस। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A टूटेगा तो सोडियम H प्लस होगा, A माइनस होगा, और इसके साथ जोड़ देते हैं Na प्लस जोड़ देते हैं, और C2H5 हो जाएगा, OC2H5 हो जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा आपका, C2H5OH बाहर निकल जाएगा।
फिर से रिएक्शन करा दीजिए, वही रिपीट कर रहे हैं चीजें। देखो इसका रिएक्शन कराया तो ये बना, फिर इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करा दिए, इसका भी फिर से करा दीजिए एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। फिर क्या होगा, NaI बाहर निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा इस C के साथ, यानी CH3 COO C2H5 COO C2H5 क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 टाइम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ए इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ए टूटेगा नेगेटिव और ए टूटेगा पॉजिटिव, ए टूटेगा नेगेटिव और ए टूटेगा पॉजिटिव। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ए H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। H किसके साथ जाकर जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, और OH किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो वही कर देते हैं हम लोग, CH3 हो जाएगा, इसके साथ एक CH3 और जोड़ दीजिए, C हो जाएगा, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन। ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव वाला पोर्शन जाकर जुड़ जाएगा, OH बना लेगा। नीचे वैसे ही सेम प्रोसीजर होगा, OH हो जाएगा। अब बाहर क्या निकला भाई, C2H5 OH 2 बार बाहर निकल जाएगा, यानी 2C2H5 OH। यहां पे क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब हीट कर देंगे, CO2 बाहर आपका हो जाएगा, CO2 यहां से क्या हो जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या, C के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं, C के साथ 2 CH3 है। देखो C के साथ H अभी बचा हुआ है, CH लिख देते हैं, A क्या हो जाएगा आपका, COOH हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाई एथिल एसिटिक एसिड। डाई एथिल लिखा है, मेथिल होगा ना, मेथिल होगा, यहां पर उल्टा लिख दिया है, डाई मेथिल एसिटिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये देखो प्रोसीजर हो गया कि पहला सिंथेटिक यूज मतलब मैलोनिक एस्टर से मैंने क्या बना दिया, डाई मेथिल एसिटिक एसिड बना दिया। समझ में आया, फिर से मैं पूरा बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं एक नहीं, पूरा मैं बता दे रहा हूं फिर से। देखिएगा पहले में क्या होगा कि ये टूटेगा तो N प्लस बनाएगा, A माइनस बनाएगा, A टूट जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, A प्लस हो जाएगा, प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो बना लेगा C2H5OH, बाहर हो गया देखो ये, और Na कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, Na बन गया ये, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्किल ग्रुप होता है, माइनस हो जाएगा और मेथिल ग्रुप पॉजिटिव में आ जाएगा। Na प्लस एक किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ, NaI बना लेगा, A प्लस जुड़ जाएगा इस माइनस के साथ, बन जाएगा ये। फिर से आगे चलते हैं रिएक्शन, फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, A टूटेगा, A प्लस बनाएगा और A माइनस बनाएगा, A टूटे, Na प्लस है, A किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ जुड़ेगा, देखो इस माइनस के साथ जुड़ गया है, और A माइनस है, A किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, देखो C2H5OH बाहर निकल गया है। समझ में आ गए, फिर एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, A माइनस हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा,
माइनस वाला किसके साथ, प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, इस माइनस के साथ। CH3 एक जुड़ा था, एक CH3 और जुड़ जाएगा। देखो एक CH3 और जुड़ गया, Na प्लस है और ये माइनस है, NaI बाहर हो गया, बन गया ये। दो बार हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एक बार कराएंगे तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी C2H5OH बाहर हो गया। एक बार और कराएंगे तो H प्लस देगा और OH माइनस देगा। माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, यानी H किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5 और इसके साथ OH जुड़ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH यहाँ पे जुड़ गया। डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या हो जाता है, CO2 आपका बाहर हो जाएगा, CO2 बाहर हो गया। जब CO2 बाहर हुआ तो देखो ये डायरेक्ट किसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, H के साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो C के साथ 2 CH3 जुड़ा है, C के साथ 2 CH3 जुड़ा है और C के साथ ये H जुड़ा है, C के साथ H जुड़ गया है और इसको C डबल OH इसको लिख सकते हैं, C डबल OH, इसको बोलते हैं डाई मेथिल एसिटिक एसिड। समझ में आ गया। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंथेटिक मैलोनिक एस्टर react with sodium ethoxide and also react with alkyl iodide to decarboxylate, मतलब उसके बाद क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट होता है, फार्म डाई मेथिल एसिटिक एसिड। ओके, यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद डीकार्बोक्सिलेट होता है, तो हमारा बन जाता है डाई मेथिल एसिटिक एसिड बन जाता है। पहला सिंथेटिक यूज हो गया। दूसरा सिंथेटिक यूज हम लोग पढ़ते हैं सक्सिनिक एसिड। अब इससे हम लोग बनाएंगे सक्सिनिक एसिड। किससे बनाएंगे सक्सिनिक एसिड, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किससे हम लोग सक्सिनिक एसिड बनाएंगे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सक्सिनिक एसिड किससे हम लोग बनाएंगे, बताइए। मैलोनिक एसिड नहीं, एस्टर हो पांडे, हाँ मैलोनिक एस्टर से बनाएंगे। ओके, सक्सिनिक एसिड बना लेते हैं। चलते हैं, तेजी में चलते हैं ना। हाँ, हम लोग कराते हैं, इतना तक तो देखो बताना नहीं होगा हमको। Na के साथ रिएक्शन करा देंगे मैलोनिक एस्टर का। जब मैलोनिक एस्टर का रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो पिछला ही मैंने चीज लिखा है, Na जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, CH माइनस हो जाएगा, COOC2H5 और COOC2H5 हो जाएगा। ये इतना तक प्रोसीजर हो गया। पहला स्टेप इसको कर लेते हैं। दूसरा स्टेप में जो हमारा बना हुआ है इसका रिएक्शन करा देते हैं क्लोरो एथिल एसीटेट के साथ। क्लोरो एथिल एसीटेट C डबल बॉन्ड C2H5, क्लोरो एथिल एसीटेट ये है, क्लोरो एथिल एसीटेट। इसका रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, Na प्लस CH माइनस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, OC2H5 OC2H5। अब देखिएगा ए टूटेगा तो नेगेटिव, ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, तो हमारा NaCl बाहर हो गया। अब देखिए इसको पकड़ लीजिए, ये देखिए अगर टूटेगा तो ए पॉजिटिव में टूटेगा, ए नेगेटिव में टूटेगा, इसको पकड़ लीजिए।
अब ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव से जुड़ेगा, तो इसको पकड़ के क्या करते हैं, यहां पे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ए नेगेटिव एक बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस प्रकार बनाएगा। देखो ए सी एच है, ए सी डबल बॉन्ड ओ ओ, C2H5 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ओ ओ, C2H5 हो जाएगा। ए नेगेटिव है, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ये देखिएगा ACH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसे जुड़ जाएगा। देखो इसको लिखने का तरीका और भी बदल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। 3 टाइम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। 3 टाइम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो यहां से यहां से यहां से, तो सब जगह एक क्या हो जाएगा, 3 C2H5OH बाहर होगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बनाएगा क्या, COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CH2COOH हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेट करा देते हैं। डीकार्बोक्सिलेट करा देंगे, 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे। तो क्या हो जाता है, यहां से ये बाहर हो जाएगा CH, तो बनाएगा क्या, CH2COOH बनाएगा, CH2COOH बना देगा। ओके, इसी को बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। देखो यहां से हट जाएगा तो AH बचा है, AH इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH2COOH बना देगा। CH2COOH है ही, सक्सिनिक एसिड बना लेता है। देखिए फिर से, ये पहला वाला तो पहले की तरह आप लोग जानते ही हैं। देखिए टूटेगा तो क्या बनाएगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, NaCl नेगेटिव जाएगा, NaCl मैंने बाहर लगा दिया है। ए पॉजिटिव है, एक इसके साथ जुड़ जाएगा इस नेगेटिव के साथ, तो इसको पकड़िए और नीचे कर दीजिए बस ना। जब नीचे कर देंगे तो यही ना है, CH2COOC2H5 CH2OCOOC2H5, इसको पकड़िए, इसके नीचे करिए, ये तो बॉन्ड बना ही है, बन जाएगा ये। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, हमारा H+ मिलेगा और OH माइनस, ए टूटेगा तो नेगेटिव ए पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ OH जुड़ेगा, यानी किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH में, COOH में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और क्या होगा, H किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या बनाएगा, C2H5OH बनाएगा। तो 3 C2H5OH कर सकते हैं, वही प्रोसीजर यहां पर भी होगा, वही प्रोसीजर यहां पर भी होगा। 3 C2H5OH बाहर कर लिया, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, यहां से CO2 बाहर हो जाएगा। जब CO2 बाहर होगा, एक H इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो CH है, एक H जुड़ेगा, CH2 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CH2COOH, सक्सिनिक एसिड बना लेता है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया ना? ओके, चलो कल सिंथेटिक यूजेज और भी होंगे, अभी कल सिंथेटिक यूजेज और भी होंगे। आज के लिए बस इतना है। देखो मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं, लेकिन समझना छोटा छोटा मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, बस मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं आपके। ठीक है, बाय बाय।